एक जुलाहा अपने करघे को बनाने के लिए लकड़ियां लेने जंगल में गया तो उसने एक मोटा सा वृक्ष देखकर अपनी कुल्हाड़ी चलानी आरंभ कर दी। तभी उस वृक्ष पर एक प्रेत की आवाज आई, ए मूर्ख, इसे मत काट, इस पर मेरा घर है। तेरा घर है तो मैं क्या करूं, आखिर मुझे भी तो जाकर अपना करघा नया बनवाना है। जुलाहा बोला, देख भाई जुलाहे, तू मेरा घर नष्ट न कर, बदले में मैं तुझे एक वरदान देता हूं। प्रेत ने कहा, वरदान? जुलाहे का हाथ रुक गया। हाँ, वरदान। प्रेत बोला, तू जो चाहे मांग ले। यदि ऐसी बात है तो मैं घर जाकर अपने भाइयों एवं मित्रों से पूछकर आता हूं। कुछ सोचकर जुलाहे ने कहा। जुलाहा अपने गांव वापस आ गया। गांव में घुसते ही उसे सबसे पहले एक नाई मिला। जुलाहे ने उसे सारी बात बताकर पूछा, अब तू ही बता भाई कि मैं उस प्रेत से क्या मांगूं। नाई ने कहा, भैया, यदि कुछ मांगना ही है तो उससे राजपाट मांग, जिससे तू राजा बन जाए और मैं तेरा मंत्री। इस प्रकार हम दोनों मित्र आनंद से रहेंगे। जुलाहा नाई की बात सुन खुश हुआ, किंतु उसने सोचा, जरा अपनी पत्नी से भी पूछ लूं। लेकिन उसके मित्र नाई ने कहा, भाई, औरतों की बुद्धि मोटी होती है, ये बात याद रखना। जहां पर स्त्री सलाहकार होती है, उद्दंड बालक रहते हो, वह घर अवश्य ही नष्ट हो जाता है। मगर जुलाहे ने अपने मित्र की बात न मानी। उसने अपनी पत्नी को पूरी बात बताई और पूछा, अब तुम बताओ कि मैं उससे क्या मांगूं। मेरा मित्र नाई कहता है कि तुम उससे राज्य मांगो। मैं क्या मांगूं? हे स्वामी, तुम्हें पता नहीं कि कभी भी छोटी जाति वाले से सलाह नहीं लेनी चाहिए। फिर इस राजपाट का हमें क्या ज्ञान? यदि हमें मिल भी गया तो हम उसे चलाएंगे कैसे? इसलिए तुम उस प्रेत से कहो कि मुझे 2 बाजू तथा एक सिर और दे दे, जिससे तुम दोनों ओर मुंह करके दुगुना कपड़ा बुन सकोगे। इस प्रकार हमारी आमदनी भी दुगुनी हो जाएगी। जुलाहा पत्नी की बात सुनकर बहुत खुश हुआ। नाई की बात सुनकर वह प्रेत के पास जाकर बोला, हे प्रेतराज, मुझे 2 बाहें और एक सिर और दे दो। ठीक है, जाओ, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। इस आवाज के साथ ही जुलाहे के 2 सिर और 4 बाहें हो गईं। जुलाहा खुशी खुशी घर लौट रहा था, तो रास्ते में लोगों ने जैसे ही उसके 2 सिर और 4 बाजू देखे तो उसे राक्षस समझकर ईंटों पत्थरों से मारना शुरू कर दिया। इस प्रकार वह जुलाहा बेमौत मारा गया। तभी तो मैं कहता हूं कि यदि अपनी बुद्धि न हो तो दूसरे किसी बुद्धिमान से जाकर सलाह लेने में हर्ज नहीं।